हेलो दोस्तों, स्टेनो हेल्प में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के लिए अपकमिंग डेज में सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो एसएससी के जो भी सारे एग्ज़ाम्स हैं अपकमिंग, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे सीजीएल हो, या स्टेनो हो, या आपका जेई का एग्ज़ाम हो, तो स्टेनो हेल्प आपको अब एक मार्क्स बूस्टर सीरीज जो चलाई है उसमें आपको डेली कुछ ना कुछ प्रोवाइड कराते रहेगा। तो आज डे सेकंड है। कल हमने आपको मिलिट्री एक्सरसाइज कराई थी, जरूर देखिएगा, बहुत यूज़फुल है जीएस के ओवरव्यू से। यहाँ पर है आपका इंग्लिश की बात कर रहे हैं हम, फ्रेजल वर्ब्स को देखेंगे। 120 प्लस फ्रेजल वर्ब्स है जो प्रीवियस ईयर में आई भी फ्रेजल वर्ब्स है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं, इन्हें बिल्कुल अच्छी तरीके से आप देख लीजिएगा, क्योंकि अब ज़्यादा आपकी फ्रेजल वर्ब्स कवर करने का टाइम नहीं है। तो ये रिपीटेड आने वाली हैं, तो इन्हें अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। पहला वर्ड है आपका अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का मतलब होता है टू एक्सप्लेन द रीजन फॉर, मतलब कारण बताओ, किसी चीज का कारण बताओ। तो अकाउंट फॉर, आस्किंग गवर्नमेंट टू अकाउंट फॉर इट्स वर्क इज अ ट्रेंड नाउ पीएम मोदी। तो पीएम मोदी से पूछा जा रहा है कि आपकी गवर्नमेंट को बताना है कि क्या क्या आपने कार्य किया है, क्या क्या काम किया है। तो आस्किंग गवर्नमेंट टू अकाउंट फॉर इट्स वर्क इज अ ट्रेंड नाउ पीएम मोदी। नेक्स्ट है आपका आंसर फॉर। आंसर फॉर का मतलब होता है टू बी आंसरेबल फॉर, किसी गलत बात की जिम्मेदारी लेना। इफ वन मेक्स मिस्टेक देन वन शुड बी रेडी टू आंसर फॉर इट। अगर कोई गलती करता है तो उसके लिए जिम्मेदार भी वही होगा। तो आंसर फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ की, गलत बात की जिम्मेदारी लेना। अकाउंट फॉर का मतलब होता है टू एक्सप्लेन द रीजन फॉर, जिसे हिंदी में हम कहें तो कारण बताओ, इसका हो सकता है कारण बताओ। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका आस्क आफ्टर। आस्क आफ्टर मतलब किसके बारे में पूछताछ करना, टू इंक्वायर अबाउट। तो आस्क आफ्टर, इंक्वायर अबाउट आपका आस्क आफ्टर रहेगा। ठीक है। आस्क आफ्टर, जैसे रोहित हैड टू कॉन्टैक्ट ब्रांच ऑफिस टू आस्क आफ्टर द डिले और इन द प्रोसेस। ये रोहित को पूछना पड़ेगा कि उसकी जो, अगर उसने अकाउंट खुलाने के लिए एप्लीकेशन लिखी है तो डिले क्यों हो रहा है प्रोसेस में। दैट वहाँ पर क्या यूज़ होगा, आस्क आफ्टर। आस्क आफ्टर का मतलब यहाँ पर आप देखेंगे कि किसी के बारे में पूछताछ करना। ठीक है। इसी के साथ आपका टेक आफ्टर भी होता है और लुक आफ्टर भी होता है, और वो क्या होते हैं आगे इस पूरी सीरीज में देखेंगे। नेक्स्ट आपका अटेंड ऑन। अटेंड ऑन का मतलब होता है सेवा करना, किसी चीज़ की अटेंड ऑन, सेवा करना। अटेंड ऑन मतलब आप ये बस समझिएगा कि आपने कहीं पर अटेंडेंस दे दी, तो दैट इज अटेंड ऑन। अटेंड ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ की सेवा करने या किसी की सेवा करना। दैट इज वी शुड नॉट फॉरगेट टू अटेंड ऑन आवर ग्रैंड पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज। तो जो हमारे दादा दादी हैं या बुजुर्ग लोग हैं, तो उनकी ओल्ड एज में आपको सेवा करनी चाहिए। तो अटेंड ऑन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वी शुड नॉट फॉरगेट टू अटेंड ऑन अवर ग्रैंड पेरेंट्स इन दियर ओल्ड एज। ठीक है। तो यहाँ पर अटेंड ऑन का मतलब होता है सेवा करना। अटेंड ऑन का मतलब होता है सेवा करना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है आपकी बैकआउट। बैकआउट का मतलब क्या होता है, टू चूज नॉट टू डू समथिंग एग्रीड, किसी सहमत बात से पीछे हट जाना। पहले आपने सहमति हो तो उसके बाद बैकआउट हो गया, मतलब पीछे एक कदम पीछे ले लिया। आफ्टर हिज फादर हैज रिफ्यूज हिम ही बैकड आउट ऑफ पिकनिक प्लान। ठीक है। तो बैकआउट का मतलब होता है किसी बात से जो पहले कही गई हो उससे पीछे हट जाना। दूसरा होता है बैकअप। बैकअप आपने सुना होगा, आपका बैटरी बैकअप रहता है, आपने देखा होगा कंप्यूटर में बैटरी बैकअप, इन्वर्टर लगाया जाता है, आपका बैकअप रहता है। तो दैट इज बैकअप, मतलब सहायता देना, सपोर्ट देना, पीछे से सपोर्ट देना या सपोर्ट देना। दैट इज बैकअप करना, किसी को बैकअप करना, सपोर्ट करना। आई कुड नॉट हैव सॉल्व दिस इशू विदाउट योर बैकअप। ठीक है। नेक्स्ट आपका बियर डाउन। बियर डाउन का मतलब होता है टू प्रेस डाउन हैवली, किसी को पावरफुली दबा देना या कुचलना। दैट इज बियर डाउन करना, बियर डाउन। ठीक है। द स्नो बोर डाउन ऑन द रूफ। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो वर्ब्स का टेंस है वो चेंज हो सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। बियर बोर हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, मतलब वही होगा। बोर डाउन का मतलब दबा देना या कुचल देना या किसी चीज़ से दब जाना। दैट इज बियर डाउन। नेक्स्ट है आपका ब्लो ओवर। नेक्स्ट है आपका ब्लो ओवर, टू पास विदाउट हार्मिंग, बिना किसी नुकसान के आराम से गुजर जाना। माई हेडेक फाइनली ब्लो ओवर, मतलब ज़्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ, ब्लो ओवर हो गया, निकल गया। ब्लो ओवर, यही मैंने बताया कि ब्लो ब्लू हो सकता है, इसमें कोई टेंस में वर्ब के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंस चेंज हो सकता है। ब्लो ओवर का मतलब होता है टू पास विदाउट हार्मिंग, किसी को बिना हार्म किए गुजर जाना आसानी से। दैट इज ब्लो ओवर। नेक्स्ट है आपका बाउंड फॉर। बाउंड फॉर होता है गोइंग टू डेस्टिनेशन, किसी स्थान को जाता हुआ। द ट्रेन इज बाउंड फॉर चेन्नई, ट्रेन कहाँ को जाने वाली है, चेन्नई को जाने वाली। दैट इज द ट्रेन इज बाउंड फॉर चेन्नई, दिस ट्रेन इज बाउंड फॉर चेन्नई। तो ट्रेन चेन्नई के लिए बाउंड है, किसी स्थान को जाने के लिए, जिस स्थान को जाने वाली है। दैट इज बाउंड फॉर गोइंग टू डेस्टिनेशन, बाउंड फॉर गोइंग टू डेस्टिनेशन। नेक्स्ट है आपका ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन देखिए, एक होता है मशीनरी, ये है ब्रेक डाउन, किसी मशीन का काम करना बंद कर देना। डेट इज ब्रेक डाउन। और कार ब्रोक डाउन ऑन द वे ऑफ उदयपुर। ठीक है। तो हमारी कार खराब कब होगी, कहाँ को, उदयपुर को जाते समय या उदयपुर के रास्ते में हमारी कार खत्म होगी, सॉरी खराब होगी। दैट इज ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन मशीनरी का जब ब्रेक डाउन होगा, दैट इज ब्रेक डाउन टू स्टॉप वर्किंग। इसका मतलब क्या होगा, स्टॉप वर्किंग, काम करना बंद कर दे। डेट इज ब्रेक डाउन। एक ब्रेक डाउन होता है आपका इमोशन का
इमोशन का मतलब अपने इमोशन को खो देना, लूज कंट्रोल ऑन इमोशंस, टू लूज कंट्रोल इमोशंस, रोने लगना। द ओल्ड लेडी ब्रोक डाउन व्हेन हर न्यूज ऑफ हर सन डेड। तो जब उसने अपने पुत्र की मृत्यु की खबर सुनी तो वो बिल्कुल रोने लगी, बिल्कुल अपना कंट्रोल, उसने इमोशनली कंट्रोल बिल्कुल खो दिया था। तो ये ब्रेक डाउन के दो मतलब है, जो आपकी मशीन्स होती हैं उनका ख़राब हो जाना, दूसरा है आपका जो इमोशनली है, इमोशनली अपना जो कंट्रोल है उसको खो देना, दैट इज ब्रेक डाउन। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू में बहुत बार वर्ड आता है। ब्रेक इनटू का मतलब टू एंटर इलीगली, जबरदस्ती घुसना कहीं पर, दैट इज ब्रेक डाउन, ब्रेक इनटू करना। लास्ट नाइट सम थीव्स ब्रोक इनटू माय नेबर्स हाउस। तो मेरे पड़ोसी के घर में लास्ट नाइट में कुछ थीव्स, चोर जो थे, ब्रोक इनटू है, दैट्स मीन जबरदस्ती घुसे हैं, ब्रेक इनटू। नेक्स्ट आपका ब्रेक आउट। ब्रेक आउट का मतलब होता है स्प्रेड होना, जैसे बोला जाता है जैसे अभी कोरोना वायरस है, दैट इज ब्रेक आउट, अचानक फैलना है। टू स्टार्ट ऑफ चीज़ बहुत बार पूछा जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ब्रेक आउट बहुत बार लगाया गया है यहाँ पर। टू स्टार्ट, कहीं से किसी चीज़ का स्टार्ट होना अचानक, वो भी अचानक फैलना, दैट इज ब्रेक आउट। इन साउथर्न जयपुर द स्वाइन फ्लू हैज ब्रोकन आउट। तो किसी भी चीज़ का, किसी भी डिजीज का अचानक से फैल जाना, दैट इज ब्रेक आउट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ब्रेकअप। ब्रेकअप ऑफ रिलेशनशिप, टू एंड या सेपरेट, अलग हो जाना, किसी रिलेशनशिप में अलग हो जाना, दैट इज ब्रेकअप। सुमन एंड सोहन ब्रोक अप आफ्टर 5 ईयर लॉन्ग रिलेशनशिप, दैट इज ब्रेकअप। नेक्स्ट ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट क्या है? टू कॉज हैपन, कुछ होने का कारण होना, किसी चीज़ का होना है उसका कोई कारण होना, दैट इज ब्रिंग अबाउट। दिस इंजरी ऑन माई हैंड ब्रॉट अबाउट स्किन इन्फेक्शन टू माई होल बॉडी। इन्फेक्शन होने के कारण हाथ पर लगी हुई चोट, तो किसी चीज़ के कारण, किसी चीज़ के कारण होना, होने का कारण होना, ब्रिंग अबाउट होना, दैट इज द इंजरी ऑन माई हैंड ब्रॉट अबाउट स्किन इन्फेक्शन ऑन माई होल बॉडी। नेक्स्ट है आपका ब्रिंग डाउन। ब्रिंग डाउन का मतलब होता है रिड्यूस करना, किसी चीज़ को ब्रिंग डाउन करना मतलब कम करना, रिड्यूस करना। केयरलेसनेस इज इन स्टडीज ब्रिंग डाउन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स इन एग्जाम। तो आपकी, अगर आप सही तरीके से पढ़ेंगे नहीं, केयरलेसनेस है, तो आपकी स्टडीज़ में जो आपकी परफॉर्मेंस है वो जरूर ब्रेक डाउन होगी, दैट्स मीन रिड्यूस होगी, दैट इज ब्रेक डाउन। नेक्स्ट है आपका ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, रेस करना, पालन पोषण करना, टू रेस टू रियर। तो दैट इज आफ्टर माई पेरेंट्स डेथ इन एन एक्सीडेंट आई वॉज ब्रॉट अब बाय माई ग्रैंड पेरेंट्स। तो मेरे माता पिता की पेरेंट्स की मृत्यु के बाद मेरे जो दादा दादी हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उन्होंने मेरा पालन पोषण किया, दैट इज ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब टू रेस टू रियर, तो पालन पोषण करना। और ये आपका देखिए हमारे चैनल की यहाँ पर लिंक है, आप हमें यूट्यूब में और सारी चीज़ें देख सकते हैं। इस चीज़ को आप देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ में आपको नीचे, सबसे नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी जाएगी, आप वहाँ से इसे, इस पीडीएफ को देख सकते हैं। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ की भी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं हमारे चैनल के रिगार्डिंग। नेक्स्ट चलते हैं, फेसबुक के ग्रुप, किसी भी ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हैं। नेक्स्ट आपका कॉल फॉर। कॉल फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ की डिमांड करना या मांग करना। द कंपनी वर्कर्स कॉल फॉर एक्स्ट्रा वेजेस, तो किसी चीज़ की डिमांड करना, दैट इज कॉल फॉर। नेक्स्ट है आपका कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है टू कैंसिल करना, किसी चीज़ को रद्द कर देना, दैट इज कॉल ऑफ। कॉल ऑफ मतलब रद्द कर देना। ड्यू टू हैवी रेनफॉल वी हैड टू कॉल ऑफ अवर पिकनिक प्लान। ठीक है, कॉल ऑफ मीन्स रद्द कर देना। नेक्स्ट है कॉल ऑन। कॉल ऑन का मतलब होता है किसी को जाकर मुलाकात करना, टू पे और विजिट। द रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर कॉल्स ऑन रूरल एरियाज एवरी मंथ, तो किसी जगह पे जाके विजिट करना, दैट इज कॉल ऑन। जाकर मुलाकात करना, दैट इज कॉल ऑन। कॉल अप का मतलब होता है कॉल ऑन, कहीं जहाँ पे विजिट करना। कॉल अप मतलब रिकॉल करना, किसी को याद करना। ऑल्दो टीना इज एन एथिस्ट, सी कॉल अप गॉड व्हेन ही, या व्हेन इन ट्रबल, अब जब कभी भी वो कठिनाइयों में होती है तो टीना अब गॉड को कॉल अप करती है, मतलब याद करती है, दैट इज कॉल अप। नेक्स्ट है कैरी ऑन। कैरी ऑन मतलब टू कंटिन्यू, जारी रखना। नेक्स्ट है आपका कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब टू एग्जीक्यूट करना, किसी कार्य को पूरा करना, दैट इज कैरी आउट करना। नेक्स्ट वन इज कैचअप। कैचअप मतलब टू स्टॉप बीइंग बिहाइंड, बराबरी पर आ जाना। कैचअप करना मतलब किसी के बराबर में आ जाए, दैट इज कैचअप करना। दो राजन टूक एडमिशन इन द मिड सीजन ही कॉट अप विथ हिज क्लासमेट्स इन फाइनल एग्जाम। तो जो राजन है उसने एडमिशन लिया था मिड सेशन में, बीच में एडमिशन लिया, तब भी उसने अपने क्लासमेट्स को क्या करा, फाइनल एग्जाम से पहले कैचअप कर लिया, दैट इज उनके बराबर आ गया। नेक्स्ट आपका क्लियर समवन ऑफ। क्लियर समवन ऑफ का मतलब टू फ्री फ्रॉम ब्लेम, आरोप से मुक्त होना, दैट इज क्लियर समवन ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट आपका कम अबाउट। कम अबाउट का मतलब टू हैपन, कुछ होने वाला है, ऐसा घटित होने वाला है, दैट इज कम अबाउट। नेक्स्ट है कम अक्रॉस, ये होता है अचानक किसी से मिलना, टू मीट बाई चांस। यस्टरडे वाइल वेंडरिंग इन द मार्केट आई केम अक्रॉस माई ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स, तो दैट इज कम अक्रॉस या केम अक्रॉस, दैट इज अचानक किसी से मुलाकात होना, कम अक्रॉस। कम ऑफ होता है टू बी सक्सेसफुल, सफल होना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉर्डन ऑफ। कॉर्डन ऑफ बहुत
इंपॉर्टेंटली जैसे आजकल कोरोना वायरस का सीन चल रहा है, तो किसी इस स्थान की कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, मतलब उस इलाके को सील बंद कर दिया गया, घेराबंदी कर दी गई। काउंट अपॉन किसी चीज़ पे डिपेंड होना, दैट इज काउंट अपॉन रिलाय करना, किसी चीज़ पे विश्वास करना, ठीक है। काउंट आउट फॉर का मतलब होता है टू बी सुटेबल फॉर, किसी कार्य के प्रति उपयुक्त होना, दैट इज कट आउट फॉर। ये था आपका पार्ट 1। इससे आगे की हम सीरीज नेक्स्ट सीरीज में कहेंगे, पार्ट 2 सेकंड इससे आगे मिलेगा आपको। थैंक यू सो मच। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। थैंक यू। तो दोस्तों हमने कल तक पढ़ा था, आपका कट आउट फॉर तक हमने पढ़ा था। हम फ्रेजल वर्ब्स कर रहे हैं, 120 प्लस फ्रेजल वर्ब्स को हम कवर करने वाले हैं जो रिसेंटली एग्जाम्स में आई हुई है। नाउ हम बढ़ते हैं डी। डी से मतलब डील इन, डी वर्ड से स्टार्ट करेंगे। तो डील इन पहला वर्ड है। डील इन का मतलब है टू हैव बिजनेस ऑफ, किसी चीज का व्यापार करना, दैट इज डील इन। ध्यान रखिएगा, डील इन किसी चीज का व्यापार करना, दैट इज डील इन। मिस्टर सिन्हा डील्स इन गारमेंट, कपड़ों का व्यापार करते हैं मिस्टर सिन्हा, तो डील इन करते हैं मिस्टर सिन्हा। नेक्स्ट आपका डील आउट। डील आउट का मतलब होता है टू डिस्ट्रीब्यूट करना, किसी चीज को वितरित करना, डील आउट करना। किसी लोगों में आवर टीचर डील आउट द एग्जाम सीट, तो टीचर ने जो एग्जाम सीट है उनको डील आउट किया, ठीक है, इनको डील आउट किया मतलब इन्होंने वितरित किया है। डील इन का मतलब होता है किसी चीज में बिजनेस करना। एक होता है डील विथ, डील विथ होता है ट्रीट विथ पर्सन, किसी व्यक्ति के साथ व्यवहार करना, उससे कैसा आप व्यवहार करें, दैट इज डील विथ, उसके साथ कैसा आप करें, तो डील विथ। माई आंट डील्स विथ एवरीवन इन अ वेरी काइंड वे, ठीक है। नेक्स्ट आपका डू अवे विथ। डू अवे विथ मतलब किसी चीज को अबेलिश करना, समाप्त कर देना, मर्डर कर देना, दैट इज डू अवे विथ। नेक्स्ट हरी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड विथ हिज फैमिली इशू, ही फाइनली डिड अवे विथ इट, ठीक है, मामले को सुलझा दिया उन्होंने फाइनली। नेक्स्ट आपका ड्रॉप इन बाय। ड्रॉप इन बाय का मतलब होता है टू विजिट इनफॉर्मली, बिना पूर्व सूचना के आ जाना, बिना किसी पूर्व सूचना के अगर आते हैं तो ड्रॉप इन उसका मतलब होता है ड्रॉप इन या ड्रॉप बाय, दैट इज टू विजिट इनफॉर्मली, बिना किसी पूर्व सूचना के आ जाना। यस्टरडे अवर प्रिंसिपल मैडम ड्रॉप इन क्लास, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के हमारे प्रिंसिपल हमारी क्लास में आ गई, दैट इज ड्रॉप इन या ड्रॉप बाय उसे कह सकते हैं। आपका ई वर्ड स्टार्ट करते हैं एगॉन। एगॉन का मतलब होता है टू मोटिवेट, किसी चीज को प्रेरित करना, किसी को प्रेरित करना। अवर पेरेंट्स ऑलवेज एगॉन अस फॉर अवर बेटर कैरियर, हमारे बेटर कैरियर के लिए हमारे पेरेंट्स हमें हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। नेक्स्ट वन फॉल फॉर। फॉल फॉर का मतलब होता है फॉल इन लव विथ, किसी के प्रति आपको आकर्षित होना, डेट इज फॉल फॉर। जैक फेल फॉर जिल इन अर्ली स्कूल डेज, तो डेट इज फॉल फॉर। फॉल फॉर मतलब किसी चीज के प्रति आकर्षित होना, डेट इज फॉल फॉर। नेक्स्ट आपका फॉल आउट। फॉल आउट मतलब होता है किसी के साथ आपको क्वेरल हो जाना, झगड़ा हो जाना, फॉल आउट। अभी रिसेंटली 2019 का जो अभी सीएचएस का प्री एग्जाम, सॉरी आपका सीजीएल का प्री एग्जाम होता है, उसमें ये क्वेश्चन आया था फॉल आउट मतलब किसी चीज से क्वेरल होना। वहां पर आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ये वर्ड दिया गया था, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। फॉल आउट विथ टू क्वेरल विथ, किसी के साथ झगड़ा होना। यस्टरडे अवर नेबर्स फेल आउट ऑन द ट्रेवल मैटर्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका फील लाइक। फील लाइक मतलब टू बी एक्साइटेड टू डू समथिंग, किसी काम को करने के लिए आप क्या उत्तेजित होते हैं या एक्साइटेड हैं, दैट इज फील लाइक। इच्छुक होना, दैट इज फील लाइक। सचिन लव्स क्रिकेट, ही फील्स लाइक टू प्ले इट ऑल टाइम, मतलब किसी चीज के प्रति आप ज्यादा ही इच्छुक हैं, दैट इज आपका फील्स लाइक, ठीक है। नेक्स्ट फिगर आउट। फिगर आउट मतलब किसी चीज को समझना, फिगर आउट समझना। द मैनेजर इज ट्राइंग टू फिगर आउट द कंसेप्ट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट, तो मैनेजर उसे क्या है समझने की कोशिश कर रहा है, कंसेप्ट को समझने की कोशिश कर रहा है, फिगर आउट करने की। फिजल आउट। फिजल आउट है टू वीकन ग्रेजुअली, क्रमशः कमजोर पड़ना। फ्रिजल आउट मतलब टू वीकन ग्रेजुअली, तो मतलब क्रमशः कमजोर पड़ना, दैट इज फ्रेजल आउट। नेक्स्ट आपका गेन ऑन। गेन ऑन टू कम क्लोज टू, प्रतियोगिता में किसी के नजदीक आना, दैट इज टू कम क्लोज टू। स्पेशली प्रतियोगिता में, कंपटीशन में इसको कहा जाता है गेन ऑन। ऑल्दो रीटा वॉज एन एवरेज स्टूडेंट इन बिगनिंग, सी गेन्ड ऑन टॉपर ऑफ क्लास इन एनुअल एग्जाम, मतलब किसी के क्लोज आना, टॉपर आना, प्रतियोगिता में नजदीक आना, दैट इज गेन ऑन। कब? जब आपको इसमें स्पेशली है आपका कंपटीशन वाले एरिया में गेन ऑन का हम यूज करेंगे, ठीक है। गेट अलोंग, किसी चीज के साथ दोस्ताने व्यवहार करना। गेट अलोंग होना विद समवन, किसी के साथ अगर आप गेट अलोंग है मतलब हैव अ फ्रेंडली रिलेशनशिप, तो किसी के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप है, तो दैट इज गेट अलोंग। नेक्स्ट आपका गेट अवे विथ, टू डू समथिंग इलीगल विदाउट बीइंग पनिश्ड, गलत काम करके बिना सजा के बच निकल जाना, दैट इज गेट अवे विथ। गलत काम भी करना है और उसके बाद कोई सजा भी नहीं मिली, दैट इज गेट अवे विथ। दो रोहन हैड कमिटेड क्राइम, ही गॉट अवे विथ दिस, उससे बच गया वो, गेट अवे विथ, इसका यहाँ पर मीनिंग होगा टू डू समथिंग इलीगल विदाउट बीइंग पनिश्ड। नेक्स्ट आपका गेट ओवर। गेट ओवर मतलब टू हैव कंट्रोल ऑन, किसी चीज पे काबू होना, किसी पर काबू होना, दैट इज गेट ओवर। नेक्स्ट आता है आपका गेट ऑन। गेट ऑन होता है टू मेक प्रोसेस, प्रगति करना। क्या प्रगति है? एवरीवन कैन गेट ऑन इफ ही सी वर्क्स हार्ड, अगर कोई भी कार्य करेगा तो निश्चित बात है कि उसे उसमें प्रगति जरूर मिलेगी, कुछ ना कुछ से जरूर मिलेगा, तो दैट इज गेट ऑन, टू मेक प्रोग्रेस, प्रगति करना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर बताया गया, ओके। नेक्स्ट आपका गेट रीड ऑफ। गेट रीड ऑफ होता है किसी चीज से छुटकारा पाना। टू लीव, टू डिस्पोज ऑफ, टू थ्रो ऑफ, किसी चीज से छुटकारा पाना, दैट इज गेट रीड ऑफ। वी वर सो इरिटेटेड विद द चिल्ड्रन, सो वी वेंट
सेंट देम आउट टू प्ले एंड गॉट रिड ऑफ डिस्टर्बेंस। तो किसी चीज़ से छुटकारा पाना, दैट इज गेट रिड ऑफ। नेक्स्ट आपका आता है गेट थ्रू विथ, टू कंप्लीट और टास्क, किसी कार्य को पूरा करना, दैट इज गेट थ्रू विथ, ठीक है। नेक्स्ट द मार्केटिंग टीम हैज़ गॉट थ्रू विथ इट्स असाइनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपका गिव अवे, गिव अवे का मतलब होता है टू रिवील द सीक्रेट, किसी चीज़ का जो रहस्य है उसको उजागर करना, दैट इज गिव अवे। नेक्स्ट है गिव इन, गिव इन का मतलब सरेंडर करना होता है। हाउ एवर द किंग हैड स्ट्रगल हार्ड बट एट द एंड ही हैड टू गिव इन, उसे समर्पण करना पड़ा, दैट इज गिव इन, गिव इन मतलब समर्पण। गिव अप मतलब त्याग देना, गिव अप करना त्याग का। गिव इन होता है सरेंडर करना, सरेंडर करना मतलब हार मान लेना, और गिव अप होता है अबेंडन मतलब त्याग देना। आफ्टर वॉचिंग द हाइट ऑफ द मूवमेंट ही गेव अप फॉर प्लान ऑफ क्लाइंबिंग, तो उसने जैसे ही पहाड़ी की चोटी देखी, माउंटेन की हाइट देखी, उसने वैसे ही क्लाइंबिंग का जो प्लान था उसे गिव अप कर दिया, मतलब त्याग दिया। नेक्स्ट आपका गो अबाउट, गो अबाउट होता है टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जाना, दैट इज गो अबाउट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गो अलॉन्ग विथ, गो अलॉन्ग विथ मतलब टू एग्री, किसी चीज़ से सहमत होना, गो अलॉन्ग विथ। My boss went along with me on the idea regarding the upcoming project, मतलब किसी चीज़ के साथ चलना, किसी आइडिया के साथ चलना, तो my boss went along with me on the idea regarding the upcoming project। नेक्स्ट आता है आपका goes by, goes by का मतलब होता है to work accordingly, नियमानुसार काम करना, तो goes by। सुमन इज वेरी सिंसियर एम्प्लॉय, सी ऑलवेज गोज बाय कंपनीज पॉलिसी। नेक्स्ट है गो डाउन इन हिस्ट्री, टू गेट एडमिटेड इन हिस्ट्री मतलब इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना, टू गो डाउन इन हिस्ट्री मतलब इतिहास में नाम दर्ज कराना, ठीक है। नेक्स्ट है गो ऑन, किसी कार्य को जारी रखना, गो ऑन करना, दैट इज गो ऑन, टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग। नेक्स्ट है आपका गो थ्रू, गो थ्रू मतलब होता है टू रीड, टू पास थ्रू अ टाइम, किसी दौर से गुजरना, गो थ्रू होना एक किसी चीज़ को पढ़ना या किसी टाइम से गुजरना, दैट इज गो थ्रू करना। यू आर एडवाइज टू गो थ्रू दिस चैप्टर इन ऑर्डर टू फाइंड सोल्यूशन और योर प्रॉब्लम, तो आप इस चैप्टर को पढ़ लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए, ताकि आप अपनी जो सोल्यूशन है उससे आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन इसमें देख सकें। नेक्स्ट आता है आपका गो विथ मतलब टू मैच करना मतलब मेल खाना, ठीक है। तो गो विथ का मतलब है टू मैच, ठीक। नेक्स्ट आपका हियर ऑफ, हियर ऑफ का मतलब होता है टू गेट द न्यूज़ अबाउट, किसी के बारे में सूचना प्राप्त करना, डेट इज हियर ऑफ। नेक्स्ट हिट आउट, हिट आउट मीन्स टू अटैक वर्बली, आलोचना करना मतलब मुंह से आलोचना करना मतलब बोल के आलोचना करना, टू हिट आउट करना, टू अटैक, अटैक करना कैसे वर्बली। होल्ड बैक टू कंट्रोल एक्सप्रेशन, व्यक्त करने में से रुकना, होल्ड बैक रुकना, किसी चीज़ को टू कंट्रोल, होल्ड बैक टू कंट्रोल एक्सप्रेशन, व्यक्त करने से रुकना, अपनी बातों को थोड़ा कंट्रोल करना, दैट इज होल्ड बैक। होल्ड ऑन, नेक्स्ट आता है आपका होल्ड ऑन, होल्ड ऑन का मतलब होता है टू कीप समथिंग इन अ पोजिशन, होल्ड ऑन का मतलब होता है टू कीप समथिंग इन अ पोजिशन, दैट इज किसी चीज़ को अपने पास पोजीशन में रखना, बिल्कुल होल्ड ऑन करके रखना, पकड़े रखना, झगड़े रखना। इन स्पाइट ऑफ हर एकिंग, इन स्पाइट ऑफ हर एचिंग शोल्डर्स रॉबिन हेल्ड ऑन द रोप, तो मतलब कंधे में दर्द के बावजूद रस्सी को रॉबिन ने पकड़े रखा, दैट इज होल्ड ऑन। नेक्स्ट आता है जंप एट, जंप एट मतलब टू रीच कंक्लूजन इन हरी, जल्दीबाजी में किसी निष्कर्ष पे पहुंचना, दैट इज जंप एट। नेक्स्ट आता है आपका कीप अवे, कीप अवे का मतलब होता है डिस्टेंस मेंटेन करना, कीप अवे। चिल्ड्रन वर इंस्ट्रक्टेड टू कीप अवे फ्रॉम द गार्बेज वाइल प्लेइंग इन द स्ट्रीट, तो कीप अवे मतलब डिस्टेंस बनाए रखना। कीप फ्रॉम टू एब्सटेन फ्रॉम, बुरी संगत से दूर रखना, कीप फ्रॉम होता है, ध्यान रखिएगा एब्सटेन के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम लगती है, बार बार पूछा जाता है, तो एब्सटेन फ्रॉम कीप फ्रॉम, किसी बुरी संगत से दूर रहना, तो कीप फ्रॉम। कीप अप, कीप अप का मतलब होता है टू मेंटेन इन अ गुड कंडीशन, अच्छी स्थिति में रखना, किसी कार्य को जारी रखना इन अ गुड कंडीशन, मेंटेन इन अ गुड कंडीशन, टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, तो कीप अप, कीप अप, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका नॉकडाउन, नॉकडाउन मतलब धक्का मार के गिरा देना, किसी चीज़ को गिरा देना, द थ्रस्ट समवन ऑन द ग्राउंड, किसी को धक्का मार के नीचे गिरा देना, दैट इज नॉकडाउन करना। ले डाउन, ले डाउन मतलब हथियार डालना, हार मान ली, ले डाउन हथियार डाल दिया। नेक्स्ट ले ऑफ, ले ऑफ का मतलब होता है टू डिसमिस, टू फायर, छटनी करना, नौकरी से निकाल देना। अब जैसे कोविड-19 की वजह से आपने देखा है कि बहुत सारी कंपनियां अपनी क्या अपने एम्प्लॉयज़ को क्या कर रही है, ले ऑफ कर रही है, दैट इज ले ऑफ। टू डिसमिस ऑन फायर मतलब छटनी करना, नौकरी से निकाल दिया, दैट इज ले ऑफ, ठीक है। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। लाई बिहाइंड, इसका मतलब होता है टू बी द रियल रीजन, वास्तविक कारण होना, दैट इज लाई बिहाइंड। नेक्स्ट वन इज लिव बाय, टू अर्न, लिवलीहुड टू फॉलो, कोई काम करके गुजर बसर करना, डेट इज लिव बाय करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका लिव ऑफ, लिव ऑफ किसी खास भोजन पर रहना, मतलब टू लिव इन अ पर्टिकुलर फूड, किसी खास भोजन पे आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं तो लिव ऑफ कर रहे हैं। किसी सम मॉन्क्स लिव ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ओनली, आप किसी स्पेशली चीज़ पे अगर अपनी पूरी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, खाने पीने में सिर्फ वो उसी चीज़ को खा रहे हैं, तो डेट इज लिव ऑफ करना। जैसे हमें देख रहे हैं कि जो कुछ मॉन्क्स होते हैं, संत होते हैं, वो क्या करते हैं, सिर्फ फल और सब्जियां खाते हैं, डेट इज लिव ऑफ। नेक्स्ट आता है आपका लिव थ्रू,
टू सर्वाइव इन डिफिकल्टी, किसी अप्रिय अनुभव को झेलना, डिफिकल्टी में सर्वाइव करना, डेट इज लिव थ्रू। नेक्स्ट आपका लिव अप टू रीच एन एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड, उम्मीद के अनुसार होना, तो लिव अप टू, किसी ये प्रोजेक्ट जो है वो शुड हैव लिव्ड अप टू बट अनफॉर्चुनेटली इट इज़ नॉट, उम्मीद के अनुसार होना, प्रोजेक्ट को उम्मीद के अनुसार होना चाहिए था बट ऐसा नहीं हुआ। लुक आउट, लुक अबाउट या लुक फॉर, लुक अबाउट या लुक फॉर दैट इज खोजना, किसी चीज़ की खोज करना। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, किसी की देखभाल करना। लुक डाउन अपॉन किसी को नीचा दिखाना, ठीक है, नीचा दिखाना। इससे आगे के हम, तो दोस्तों हमने यहाँ से देखा कि हमने अभी तक देखा लुक डाउन ऑन, लुक डाउन मतलब किसी को नीची निगाह से देखना, किसी काम को, किसी को कम आंकना, लुक डाउन अपॉन मतलब नीचा देखना। नेक्स्ट आता है आपका लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू मतलब टू एंटिसिपेट प्लीजेंटली, उत्सुकता से प्रतीक्षा करना किसी की, लुक फॉरवर्ड टू किसी की प्रतीक्षा करना। नेक्स्ट है लुक इनटू मतलब किसी चीज़ के को इन्वेस्टिगेट करना, दैट इज लुक इनटू करना। लुक आउट फॉर, लुक आउट फॉर मतलब टू ट्राई टू फाइंड, किसी चीज़ को खोजने या समझने की कोशिश करना, लुक आउट फॉर। लुक ओवर, लुक ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है, टू एग्जामिन किसी चीज़ का एग्जामिन करना, दैट इज लुक ओवर करना। नेक्स्ट आपका मेक डू विथ, टू मैनेज काम चलाना, किसी चीज़ से काम चलाना, दैट इज मेक डू विथ, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मेक फॉर, मेक फॉर का मतलब होता है टू रिजल्ट इन, किसी बात में सहायक होना, डेट इज मेक फॉर, टू रिजल्ट इन या टू कॉज ऑन, तो दैट इज मेक फॉर। द लो क्वालिटी ऑफ सर्विस मेड फॉर फेलियर ऑफ प्रोजेक्ट, तो मेड फॉर मतलब किसी चीज़ का रिजल्ट होना, जो लो क्वालिटी थी सर्विस की वही कारण बना किसका, फेलियर ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के फेलियर का कारण क्या बना, लो क्वालिटी ऑफ सर्विस, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मेक आउट, मेक आउट मतलब किसी चीज़ को समझना, किसी बात को समझना। मैनेजर ट्राइंग टू मेक आउट द कंसेप्ट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट प्रपोज बाय मी, तो मैनेजर समझने की कोशिश कर रहा था, डेट इज मेक आउट कर रहा था। नेक्स्ट आता है मेक द मोस्ट ऑफ, टू गेट द मैक्सिमम, पूरा पूरा लाभ उठाना, मेक द मोस्ट ऑफ, पूरा पूरा लाभ उठाना, दैट इज मेक द मोस्ट ऑफ। नेक्स्ट आता है आपका अकर टू, मतलब किसी चीज़ को समझना, टू अंडरस्टैंड करना, अकर टू। नेक्स्ट पार्ट विथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट विथ टू लीव अबेंडेंट, बिछड़ना, त्यागना, किसी वस्तु से पार्ट विथ करना। यू नीड टू पार्ट विथ यूर सम लगेज एज इट इज क्रिएटिंग एक्स्ट्रा लोड इन कार, तो आपको कुछ चीज़ छोड़नी पड़ेगी, त्यागनी पड़ेगी, लगेज को अपना छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये कार में एक्स्ट्रा लोड कर रहा है। नेक्स्ट है पार्ट फ्रॉम, लीव और सेपरेट फ्रॉम समवन, किसी व्यक्ति से अलग होना, बिछड़ना, दैट इज पार्ट फ्रॉम। रीना पार्टेड फ्रॉम हर बॉयफ्रेंड आफ्टर 5 ईयर्स रिलेशनशिप, तो जो 5 ईयर की रिलेशनशिप के बाद रीना आपकी पार्टेड फ्रॉम हुई है, मतलब लीव बिछड़ी हुई है, किसी व्यक्ति से अलग हुई है, बिछड़ी हुई है, तो टू लीव और सेपरेट फ्रॉम समवन इज पार्ट फ्रॉम। नेक्स्ट वन इज पुल ऑफ, पुल ऑफ टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग डिफिकल्ट, किसी ऐसी मुश्किल काम को करने में सफल होना, दैट इज पुल ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट आपका पुलअप, पुल ऑफ का मतलब होता है किसी मुश्किल काम से बाहर निकल के आना, दैट इज पुल ऑफ, ध्यान रखिएगा डबल ओ एफ है, सिंगल एफ नहीं है, पुल ऑफ है। नेक्स्ट आता है आपका पुलअप, तो नेक्स्ट आता है आपका पुलअप, इसका मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, किसी को आलोचना करना, दैट इज पुल अप। पुट अक्रॉस टू कम्युनिकेट सक्सेसफुली, समझौता आदि के लिए बातचीत करना, दैट इज पुट अक्रॉस करना। नेक्स्ट वन पुट असाइड, टू सेव फॉर फ्यूचर और टू अवॉइड, फ्यूचर के लिए किसी चीज़ को बचा के रखना, पुट असाइड, जैसे बोलते हैं कि आप पैसे को बचा के रखिए, इट इज़ एडवाइज, ऑलवेज एडवाइज टू पुट असाइड सम मनी बाय योर अवर पेरेंट्स, भविष्य के लिए बचा के रखना, पेरेंट्स हमें ये बताते रहते हैं कि आपको कुछ मनी अपने भविष्य के लिए बचा के रखनी चाहिए, तो डेट इज पुट असाइड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पुट अप विथ, पुट अप विथ का मतलब होता है किसी चीज़ को टॉलरेट करना, सहन करना, टू पुट अप विथ, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका पुट फॉर, पुट फॉर का मतलब होता है टू रिक्वेस्ट, निवेदन करना, वी हैड टू पुट फॉर टू अथॉरिटी टू कंसीडर अवर एप्लीकेशन फर्स्ट, तो डेट इज पुट फॉर, निवेदन करना। पुट टुगेदर का मतलब होता है टू पुट समवन इन अ टर्बल और टू क्रिएट और कंस्ट्रक्ट, किसी चीज़ को टर्बल करना, तो पुट समवन इन अ टर्बल टू क्रिएट कंस्ट्रक्ट, किसी की परेशानी में डालना, दैट इज पुट टुगेदर। नेक्स्ट आता है आपका पुट डाउन, पुट डाउन का मतलब होता है टू सप्रेस और टू और क्रिटिसाइज, दमन करना या आलोचना करना, दैट इज पुट डाउन करना, ठीक है। पुट ऑफ, पुट ऑफ अपने आप में बहुत बार सुना होगा, पुट ऑफ दैट इज पोस्टपोन करना, किसी चीज़ को स्थगित करना, दैट इज पुट ऑफ। पुट ऑन, पुट ऑन का मतलब होता है धारण करना, किसी चीज़ को कपड़े पहनना या वजन का बढ़ना, दैट इज पुट ऑन, ठीक है। नेक्स्ट आपका पुट आउट, पुट आउट मतलब किसी चीज़ को बुझा देना, एक्सटिंग्विश कर देना, तो पुट आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को बुझा देना, ठीक है, पुट आउट करना। पुट थ्रू, टू मेक समवन फील समथिंग अनप्लीजेंट, किसी की परेशानी में डालना, किसी को परेशानी में डालना, दैट इज पुल थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट आपका रन डाउन, रन डाउन आलोचना करना, कमजोर पड़ना, आलोचना करना। रन इनटू मतलब समस्या में पड़ जाना, टू फेस, किसी समस्या, किसी चीज़ की किसी प्रॉब्लम को फेस करना, डेट इज रन इनटू करना। आई जस्ट वांटेड टू हेल्प हिम बट आई डिड नॉट नो आई वुड रन इनटू दिस पैथेटिक
सिचुएशन, ठीक है। तो समस्या में पड़ जाना, डेट इज रन इनटू। रन इनटू होता है, एक तो हो गया आपका किसी प्रॉब्लम में फंस जाना, टू फेस करना, एक होता है आपका रन इनटू किसी से अचानक मिलना, ठीक है। जैसे केम अक्रॉस हमने पढ़ा, तो ऐसे यहाँ पर रन इनटू है आपका किसी से आप अचानक मिलने, टू मीट बाय चांस, दैट इज रन इनटू। रन ओवर होता है किसी को कुचल देना, वाहन से कुचल जाना, वहाँ पर आपका रन ओवर आता है। नेक्स्ट आपका सी सेट अबाउट। सेट अबाउट मतलब प्रयास करना, किसी चीज़ को प्रारंभ करना, दैट इज सेट अबाउट। नेक्स्ट आपका सेटअप। सेटअप का मतलब होता है किसी चीज़ को स्थापित करना, नॉर्मल सा है। सिट अराउंड। सिट अराउंड टू स्पेंड टाइम विदाउट एनी एक्टिविटी, खाली बैठे रहना, ठीक है। नेक्स्ट स्माइल ऑन, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्माइल के साथ वैसे एट आता है प्रीपोजिशन, बट स्माइल ऑन अगर आता है तो इसका मतलब होता है किसी को ब्लेस करना, किसी भाग्य पर किसी पे प्रसन्न होना, डेट इज स्माइल ऑन करना, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट थे फ्रेजल वर्ब्स जो आपके रिसेंटली या प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें जो आए हुए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए जो स्टेनो का एग्ज़ाम आने वाला है, आपका CHSL के पेंडिंग एग्ज़ाम्स हैं, आपका CGL का एग्ज़ाम है, आपका JEE का एग्ज़ाम है। तो आपके जो फर्दर जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए ये बहुत ही यूज़फुल होने वाली है फ्रेजल वर्ब्स। अब बात आती है कि इसकी PDF आपको कैसे मिलेगी। इसकी PDF मिलने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इसकी PDF के लिए आपको हमने डिस्क्रिप्शन में सबसे पहली लिंक आपको दी होगी, वो आपको ले जाएगी इस PDF के पेज तक। वहाँ पर आपको ये बुक मिल जाएगी, आप उसे वहाँ से इस PDF को ले सकते हैं। सबसे पहले आपको बुक का पेज मिलेगा, जो उच्च गति हमारी स्टेनो बुक है उसके रिगार्डिंग ये पेज मिलेगा आपको। यहाँ पर मैं दिखा दूँ किस तरीके से ये रहेगा। ये बुक का आपको लोगो दिखेगा, उस बुक का आप जैसे ही खोलेंगे, उस बुक का पेज जैसे ही खोलेंगे तो आपको किनारे में, यहाँ पर आपको किनारे में दिखेगा स्टेनो LPP की सारी जो भी हमारी पुरानी किताबें जो हमने PDF आपको प्रोवाइड कराएगी। ये तो स्टेनो के लिए है, अगर स्टेनो में कोई स्पीड बढ़ाना चाहता है तो वो इस बुक को ले सकता है, अदरवाइज़ ये आपकी पेड रहेगी। और जो सारी PDFs हैं हमने आपको फ्री में प्रोवाइड करा रखी हैं, आप उन्हें यहाँ देख सकते हैं जो हमने फ्री में प्रोवाइड करा रखी है, यही इसी लिंक में आपको यहाँ पर ये भी PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे आपको क्या करना है, किस तरीके से आपको PDF मिलेगी। अदरवाइज़ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको प्रयास अच्छा लगा है तो थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।